एपिसोड में हमने अभी कलर के बारे में बात करी, टंग की बॉडी के कलर के बारे में बात करी। नेक्स्ट जो अब 10 एपिसोड में हम टंग टेक्सचर एंड शेप के बारे में बात करते हैं कि टंग का जो टेक्सचर होता है और उसकी शेप, टंग की शेप के बारे में हमें आज से डिस्कशन करना है। हम फिर नॉर्मल टंग टेक्सचर एंड शेप के बारे में पहले बताएं। तो नॉर्मल टंग टेक्सचर एंड शेप इज सॉफ्ट, यानी कि टंग जो है सॉफ्ट होनी चाहिए। नाइदर टू फ्लैबी नॉर टू स्टिफ, बहुत ज़्यादा फ्लैबी, बहुत ज़्यादा लुंज पुंज भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सॉफ्ट होनी चाहिए। कोई क्रैक उस पर नहीं होना चाहिए। कोई क्रैक उस पर नहीं होना चाहिए। डू नॉट ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब उस पर जो शिवरिंग होती है वो टंग पे नहीं होनी चाहिए। इज नाइदर सोलन नॉर थिन, ना तो बहुत सूजी भी होनी चाहिए और ना ही बहुत पतली होनी चाहिए, और उस पर कोई अल्सर भी नहीं होना चाहिए। तो ये नॉर्मल टंग की बात है, यानी कि सॉफ्ट होनी चाहिए, नाइदर टू फ्लबी नॉट टू स्टिफ, नो क्रैक, डज नॉट ट्रेम्बल, is neither soline nor thin, has no ulcer at all. As a general rule, the normal tongue shape changes only when pathology जो है persist over a long period of time. यानी कि जो टंग का जो टेक्सचर है या टंग की जो शेप है, जब चेंज होती है जब उसमें काफ़ी समय तक एक डिसीज चलती हुई आ रही है, यानी कि पैथोलॉजिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, तो वो जो है उसमें टंग की शेप चेंज होनी शुरू हो जाती है। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब वन बाय वन करके हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है थिन एंड एमिसिएटेड टंग, पतली टंग, जो कि एमिसिएटेड कहते हैं, जैसे बहुत पतली हो जाती है, जैसे कि जैसे एट्रोफी जैसे बोल सकते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे श्रिंक हो जाती है, उस टंग की हम बात करें, यानी कि एमिसिएटेड टंग। मैनिफेस्टेशन क्या है? द टंग विच थिनर, द टंग विच इज थिनर एंड एमिसिएटेड देन यूजुअल इज कॉल्ड द थिन टंग। जो नॉर्मल टंग होती है उससे अगर थोड़ी पतली टंग है, एमिसिएटेड टंग है, तो ये जो है उसको हम जो है थिन टंग कहते हैं। यानी कि जो नॉर्मल टंग से अगर पतली टंग है तो उसको हम थिन टंग बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, क्यों होती है ये? डेफिशिएंसी ऑफ की एंड ब्लड, जब हमारे शरीर में की डेफिशिएंसी होती है, या कोई भी की डेफिशिएंसी हो, जैसे कि हार्ट की डेफिशिएंसी, स्प्लीन की डेफिशिएंसी, लंग्स की डेफिशिएंसी, किडनी की डेफिशिएंसी, जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ की होता है एंड ब्लड भी डेफिशिएंट होता है, तो हमारी जो टंग जो है पतली हो जाती है। कंजम्पशन ऑफ यिन फ्लूइड, जब यिन फ्लूइड जो फ्लूइड होता है, यिन फ्लूइड का कंजम्पशन हो जाता है, जैसे यिन डेफिशिएंसी में फ्लूइड जो है कंजम्पशन हो जाता है, तो भी हमारी टंग जो है थिन हो जाती है। एंड इनसफिशिएंट मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन ऑफ द टंग, अगर हमारी टंग पे मॉइस्चर पूरा नहीं है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, तो भी हमारी टंग जो है पतली हो जाती है। तो दो प्रकार से हम बात करें, इंडिकेशन यानी कि या तो ब्लड डेफिशिएंसी या की डेफिशिएंसी, या कंजम्पशन और बॉडी फ्लूइड या यिन फ्लूइड की हम बात करें, तो उससे हमारी टंग जो है पतली हो जाती है। ए थिन टंग ऑलवेज इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ यिन सब्सटेंस, आइदर ब्लड और फ्लूइड। अभी हमने जो बात करी, या तो ब्लड कम है या फ्लूइड कम है, यिन सब्सटेंस की वजह से, उसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ यिन की वजह से जो है यिन ब्लड और फ्लूइड का सब्सटेंस कम है, तो फिर हमारा टंग थिन हो जाती है। अब वन बाय वन फिर इसको आगे हम एलेबरेट करें। जैसे पेल और थिननेस, हमारी टंग पेल है और थिन टंग है, तो कैसे होगा? इफ द टंग इज थिन एंड पेल, अब आपकी टंग पतली है और पेल है, यानी कि डल टंग है, तो वो ब्लड डेफिशिएंसी को इंडिकेट करती है। और ब्लड डेफिशिएंसी में हमें ट्रीटमेंट किसका करना होता है? स्प्लीन डेफिशिएंसी और हार्ट डेफिशिएंसी का हमें ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये अगर इसको ज़्यादा समझना है कि स्प्लीन और हार्ट का क्यों करना होता है, तो इसके लिए हम मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन हाउ टू डायग्नोज जो कर चुके होते हैं उनको पता होता है कि हम क्यों ये स्प्लीन एंड हार्ट को बता रहे हैं। तो पेल टंग जो है वो ब्लड डेफिशिएंसी की टंग होती है, पेल एंड थिन टंग ब्लड डेफिशिएंसी की टंग होती है, और उसमें हम स्प्लीन एंड हार्ट का ट्रीटमेंट करना चाहिए। मोस्टली की डेफिशिएंसी का हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर ड्राई, ये मैंने नीचे पेल टंग आपको ली है, तो एक एक पेल की पिक्चर मैंने, जो भी टंग की पिक्चर आपको मैंने शो करी है। जैसे ड्राई है, थिन है और रेड टंग है, यानी कि आपकी ड्राई भी टंग है, थिन भी है और रेड टंग भी है, तो उसका कारण क्या है? द टंग इज थिन एंड रेड, इट इंडिकेट यिन डेफिशिएंसी।
जब आपकी टंग जो है थिन हो जाती है, रेड हो जाती है, वो आपको यिन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करती है। विदर्ड थिन डार्क कलर, विदर्ड मतलब जो कटी पटी टंग है, तो विदर्ड थिन एंड डार्क कलर टंग है ड्यू टू एग्जॉक्शन ऑफ बोथ की एंड यिन, यानी कि एग्जॉक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स उसको बोल सकते हैं, या की का भी जो है डेफिशिएंसी होती है, और यिन भी जो है वो जो है उसमें ड्राई हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो टंग है वो विदर्ड हो जाती है, यानी कटी पटी टंग हो जाती है, थिन हो जाती है, और उसका कलर जो है डार्क हो जाता है। ये हमने अभी थिन टंग के बारे में बात करी। सेकंड हम बात करते हैं सोलन टंग, जो हमारी टंग में जो स्वेलिंग होती है उसके भी कारण होते हैं, उसके बारे में हम बात करें तो इसका मैनिफेस्टेशन क्या है? द इनलार्ज्ड एंड सोलन टंग बॉडी इवन फुल ऑफ माउथ इज कॉल्ड सोलन टंग। जो आपकी जो टंग होती है वो अगर फुल ऑफ माउथ आ रही है और उसको सूजी भी आपको दिखाई दे रही है तो हम उसको सोलन टंग बोलते हैं। कारण क्या होता है? मैकेनिज्म हम अगर बात करें, एक्सेसिव हीट in the heart and spleen, or by mixture of febrile pathogenic factor with alcoholic toxin attacking on the upper, or by intoxication which leads to stagnation of qi and blood in the tongue collaterals। मतलब ये होता है कि या तो बहुत टंग कब सूजेगी? जब आपकी बहुत ज़्यादा हीट अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो उसकी वजह से हमें जो है टंग में स्वेलिंग आ जाती है। जैसे हार्ट फाइब्रोसिस की टंग में है, लिवर हीट की टंग है, स्टोमक हीट की टंग है, उसमें हमारी जो है फर्स्ट स्टेज में जो है वो हमें जो है स्वेलिंग टंग पे आ जाती है। इंडिकेशन एक्सिस सिंड्रोम और डेफिशिएंट सिंड्रोम दो प्रकार के होते हैं। तो एक्सिस सिंड्रोम में बात करें, हीट इन हार्ट एंड स्प्लीन, जिसको हम अल्कोहलिज्म और इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, उसकी वजह से हमारी टंग जो है स्वेल हो जाती है। समटाइम डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी होते हैं, तो स्प्लीन एंड हार्ट डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारी टंग जो है स्वलन हो जाती है। अब वन बाय वन करके बताएंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे हम पहली बात करते हैं स्वलन टंग की। स्वलन टंग इज डिस्टेंडेड एंड लार्ज देन नॉर्मल। जो आपकी नॉर्मल टंग होती है उससे थोड़ी फैली हुई टंग होती है, डिस्टेंडेड होती है। इन सीवियर केस इट कैन फिल द माउथ। कोई जो जब सीरियस केस होता है तो वो पूरे माउथ, यानी पूरा माउथ, जैसे इसमें टंग में दिखाया गया है, फिल ऑफ माउथ है, यानी पूरा माउथ जो है फिल हो रहा है, तो उस तरह की टंग होती है। इफ द टंग इज स्वॉलन इट मीन्स दैट टू मच फ्लूइड रीच इन इट। मतलब अगर आपकी टंग स्वेलिंग है तो आपके जो टंग के अंदर फ्लूइड जो है वो ज़्यादा आ रहा है ना, उसके कारण होते हैं, उसका मैं अभी दोबारा आपको वर्णन करने वाला हूँ। दिस कैन अकर ड्यू टू टू रीजन। ये जो आपको बॉडी में जो टंग में स्वेलिंग आ रही है उसके दो कारण होते हैं। जैसे एक तो है यांग की इज डेफिशिएंट एंड फेल्स टू ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट द फ्लूइड विच एक्यूमुलेट इन द टंग। यानी कि अगर आपकी बॉडी में यांग की डेफिशिएंसी होती है, जैसे किडनी यांग डेफिशिएंसी है, स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी है, हार्ट यांग डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से क्या होता है, जैसे स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी अगर किसी को है तो ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वीक होता है ना। और हार्ट यांग डेफिशिएंसी है तो हार्ट का जो है हमने बताया था ये प्रतिबिंब है टंग, तो अगर इसमें यांग डेफिशिएंसी होती है तो उसके बॉडी फ्लूइड्स जो है वो वापस नहीं जा पाते हैं आने के बाद, तो इसमें टंग पे स्वेलिंग हो जाती है। तो इसलिए बोलेंगे कैसे? यांग की इज डेफिशिएंट एंड फेल टू ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसपोर्ट द फ्लूइड विच एक्यूमुलेट इन द टंग। जब वो फेल हो जाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो एक्यूमुलेट हो जाते हैं टंग के अंदर बॉडी फ्लूइड, तो उससे हमारी टंग जो है स्वेल कर जाती है, यानी कि यांग की डेफिशिएंट उसे बोलते हैं। सेकंड है, देयर इज ए हीट इन द बॉडी विच पुशेज द फ्लूइड अप टू द टंग। अगर हमारी बॉडी में हीट हो जाती है तो हमारी वो टंग पे जो है बॉडी फ्लूइड वो पुश कर देती है। हीट क्या करती है? बॉडी फ्लूइड टंग में पुश कर देती है, तो ज़्यादा बॉडी फ्लूइड टंग में आ जाते हैं और उससे हमारी टंग जो है स्वेल कर जाती है। तो हमारी ये पहली मैंने टंग डेफिशिएंट की दिखाई और ये वाली टंग मैंने एक्सिस की दिखाई आपको, जो कि स्वेलिंग टंग है, स्वेल टंग है, फुल माउथ टंग है, और एक्सिस कंडीशन और डेफिशिएंट कंडीशन है। थोड़ा और आगे हम बात करें वन बाय वन करके। Swollen, pale and wet tongue indicate deficiency of spleen and kidney yang। जब आपकी टंग swollen होती है, wet होती है ना, तो वो डेफिशिएंट की टंग होती है। पेल भी होती है तो वो डेफिशिएंट की टंग होती है। तो हमें ट्रीटमेंट किसका करना चाहिए? मोस्टली स्प्लीन एंड किडनी यांग डेफिशिएंसी का हम ट्रीटमेंट करते हैं। मैं फिर यहाँ पर आपको समझा दूं कि हम जो स्प्लीन एंड किडनी यांग को यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं, हमने डायग्नोज कर चुके हैं। हाउ टू डायग्नोज से, या हम पैटर्न को डायग्नोज कर चुके हैं बाय सिम्टम, तब हम टंग से क्लियर कर रहे हैं कि हमें स्प्लीन और किडनी यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है। यानी कि हम टंग देख के
पैटर्न पे नहीं जा रहे हैं, हम पैटर्न को डायग्नोज करके टंग को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये मुझे बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि लोग ये मतलब मोस्टली ज़्यादातर लोग टंग भेज देते हैं और टंग भेजने के बाद कहते हैं सर देख के बताइए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और हम क्या 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 ट्रीट करें। ऐसा नहीं होता है। हमें पहले पूरा, जैसे हमने सबसे पहले दिन बताया था आपको, हमें हंगर के बारे में यानी एपेटाइट के बारे में, यूरिनेशन के बारे में, मोशन के बारे में, थर्स्ट के बारे में, स्लीप पैटर्न के बारे में, है ना, और अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में हमें जब पूरी डिटेल मालूम करनी पड़ती है, उसके बाद हम पहुंच पाते हैं एक यानी एक्सिस डेफिशिएंट पे, है ना, यिन यांग पे, और ये एक्सटर्नल इंटरनल पे, है ना, और डेफिशिएंसी और एक्सिस पे हम इससे पहुंच पाते हैं। पहुंचने के बाद हमें एक जो है एक ऑर्गन को डायग्नोज करना होता है और ऑर्गन को डायग्नोज करके हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो हमें वहां से डायग्नोज करके आना होगा और यहाँ पर हम टंग को जाके टंग को हम ऑब्जर्व करते हैं। मैंने यहाँ पे बताया सोलन, पेल एंड वेट टंग के बारे में मैंने बताया, जिसमें स्प्लीन एंड किडनी यांग का मुझे ट्रीटमेंट करना होता है। मोर सोलन टंग, है ना, अगर आपकी टंग मोर सोलन है, पेल है, वेट टंग है, विद स्टिकी कोटिंग है। अब क्या है कि आपकी वही सूजी हुई टंग है, अब साथ में पेल टंग भी है मगर स्टिकी कोटिंग है। ऑल ओवर इंडिकेट रिटेंशन ऑफ डैम्पनेस एंड और फिल्म ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन। तो अब ये आपको क्या होता है कि पहले स्प्लीन की डेफिशिएंसी होती है, फिर स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी होती है, फिर स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी के बाद आपके बॉडी में जो फ्लूइड का है उसका ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन वो कम हो जाता है, रुक जाता है, तो उससे आपकी बॉडी में डैम्पनेस बढ़ जाती है, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो वो ह्यूमिडिटी कहीं भी बढ़ सकती है, यानी कि लोअर वार्मर में बढ़ सकती है। तो हम लोअर वार्मर में जैसे लीवर में हो सकती है ह्यूमिडिटी इन लीवर एंड गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकती है ह्यूमिडिटी इन यूरिनरी ब्लैडर। तो हम तो उससे क्या है, वो कारण क्या है, कारण तो है डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन का और रिटेंशन ऑफ रिटेंशन और डैम्पनेस है फिल्म का। तो ये हो सकता है, तो इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि हमें पहले रिटेंशन को दूर करना पड़ेगा, उसके बाद हमें डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये टंग से हमें पता कैसे चलेगा, टंग पे स्टिकी कोटिंग आ जाएगी, यानी कि स्टिकी हो जाए, टंग जो है स्टिकी हो जाएंगी। कोटिंग के बारे में बाद में बात करनी है, तब भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। मोर swollen, pale and wet tongue with sticky coat all over indicate retention of dampness and film due to deficiency of spleen. नेक्स्ट पे हम आते हैं, वेरी swollen and flabby tongue indicate obstruction of spit by film। ये आपकी थोड़ी फ्लैबी टंग है, थोड़ी लुंजपुन टंग है, सोलन टंग भी है ना, फ्लैबी टंग भी है। तो ये आपका क्या बता रहा, फिल्म का जो है ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। जैसे कि अब जैसे हमने बात करी थी पहले कि अगर पानी वाले दाने इस पे हैं, यानी वेसिकल्स अगर उस पे हैं, तो हम वो डैम्पनेस को बताता है, फिल्म को बताता है। तो हमें ये वेसिकल को से भी हम देखा था, जो हमने पहले बात करी थी, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सोलन टंग की और फ्लैबी टंग की। तो उससे भी हम देखते हैं कि वो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्प्लिट बाय फिल्म है ये, यानी कि वहाँ पर फिल्म का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो हम इसमें लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म, इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या स्प्लीन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, डैम्प हीट अटैक ऑन स्प्लीन वो मान सकते हैं। इस तरह कोई अटैक कोई से ये वेसिकल बनते हैं, तो वहाँ पर हम इसकी जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं, सोलन टंग विद नॉर्मल कलर इंडिकेट ह्यूमिड हीट इन स्प्लीन एंड स्टमक। ये आपकी जो मैंने टंग यहाँ पे ली है वो ह्यूमिड हीट जो है स्प्लीन की बात कर रही है, ह्यूमिड हीट इन स्प्लीन एंड स्टमक की बात कर रही है ये टंग। तो उसमें सोलन टंग होगी और नॉर्मल उसका कलर होगा टंग का। 5 नंबर पे हम आते हैं, तो सोलन टंग की होती है विथ फ्रेश लुकिंग होगी, रेड कलर इंडिकेट हीट इन स्टमक एंड हार्ट। ये जो आपने देखा है, ये आपको ये जो टंग दिखाई दे रही है, तो आपको हमने पहले भी बताया था कि बॉयल्स अगर वो थोड़े थोड़े दाने अगर आ रहे हैं यहाँ पे, तो आगे की तरफ तो हमारा हार्ट फाइब्रोसिस की टंग होती है। बीच में अगर आपको थोड़ी सी शाइनिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है, या है ना, यहाँ पे मतलब पील टंग तो नहीं है, लेकिन थोड़ी शाइनिंग ज़्यादा है, रेड ज़्यादा है बीच से, तो ये स्टमक हीट को दिखाती है। तो हमारा ये जो है सोलन टंग है विथ फ्रेश लुकिंग है, रेड कलर इंडिकेट हीट इन स्टमक एंड हार्ट, ये आपको शो कर रही है। तो ऐसी टंग होगी आपको, तो आपको देखना होगा। एक और है, ए सोलन एंड पर्पल टंग इंडिकेट अल्कोहलिज्म विद रिटेंशन ऑफ ह्यूमिड हीट, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल टॉक्सिन विद इन। यानी कि जो आपकी पर्पल टंग हो गई है, रेडिश पर्पल टंग, जो हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, रेडिश पर्पल टंग हो गई है, तो उसका कारण क्या है, वो बताते हैं कि आपकी बॉडी में हीट का जो है वो इस लेवल पे हो गया है कि वो जो ये मतलब उसको टॉक्सिन्स ज़्यादा बढ़ गए, ऐसा बोल सकते हैं, यानी अल्कोहल टॉक्सिन विद इन उसको हम बोल सकते हैं। यानी कि हम ये ह्यूमिड हीट को हम बता रहा है, ये ह्यूमिड हीट
या टॉक्सिक हीट को हमें वो ये जो है पर्पल रेडिश पर्पल टंग बताती है। तो ये सोलन टंग है, पर्पल टंग है, और अल्कोहलिज्म ये मतलब जो है हीट को इंडिकेट कर रही है। एक टंग हमारे पास और है, ए सोलन एंड ब्लूइश पर्पल टंग इंडिकेट पॉइजनिंग दैट कॉजिंग ब्लड स्टेसिस। मतलब जो आपको ये ब्लूइश पर्पल टंग हो रही है तो आपको वो ब्लड स्टेसिस को इंडिकेट करती है। हम क्योंकि कलर में भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि ब्लूइश पर्पल टंग में हमने बताया था कि उसमें पहले हमें लीवर की स्टैग्नेशन और लीवर ब्लड स्टेसिस का ट्रीटमेंट करना होता है, उसके बाद हम किसी यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। हमने ये यहाँ पे बात करी। तो अभी हम सोलन टंग की बात कर रहे हैं तो हमें इसे ब्लड स्टेसिस दिखा रहा है, और जब ये भी हम सोलन टंग की बात कर रहे हैं तो इसमें हीट की वजह से स्टेसिस आपको दिखा रहा है। तो आज का टॉपिक मेरा इतना ही था, जो मैंने आपको बताया कि थिन टंग के बारे में और सोलन टंग के बारे में बताया। कल हम फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और वन बाय वन करके हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो लोग जुड़ रहे हैं उसके लिए मुझे धन्यवाद।